गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आपके, तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट क्या है सोशल ग्रुप का, वो हमें जाना है। इसमें हम मीनिंग जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सोशल ग्रुप की, उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। देन क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसी के ग्रुप को हम क्लासीफाई करते हैं जैसे प्राइमरी सेकेंडरी, एंड देन वी हैव टू कंक्लूड इट, राइट। तो हम मीनिंग देखते हैं सोशल ग्रुप से आप क्या समझते हैं, आप खुद की डेफिनेशन आप सोशल ग्रुप से क्या समझते हैं ये लिखना है। सोशल ग्रुप कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग होता है, ये कलेक्शन होता है ह्यूमन बींग का जो है सोशल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ है। अगर हम बात करें जो शरीफ थे, शरीफ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से ग्रुप जो है सोशल यूनिट होती है जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु स्टैंड डेफिनेट स्टेटस रखते हैं एंड जो रोल रिलेशनशिप में होते हैं टू अनदर, और उनके पास कुछ वैल्यूज़ होती है, नॉर्म्स होती है, रेगुलेशन तो कह सकते हैं, कल्चर होते हैं एक टाइप से। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एटलीस्ट मैटर इन द कॉन्सिक्वेंस टू द ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सोशल ग्रुप की रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप जो है इंटरलेट करते हैं। सबसे पहले तो जो एग्रीगेट जो इंडिविजुअल था कंस्टिट्यूट करते हैं सोशल ग्रुप ओनली व्हेन दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। द रिलेशन जो है रेसिप्रोकल इन नेचर का होता है, मतलब कि अगर आपने मुझे कुछ दिया तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि इसी बदले में क्या भी मुझे कुछ दें। सेंस ऑफ यूनिटी होता है, फीलिंग ऑफ यूनिटी जो है सेंस ऑफ यूनिटी ये बाइंड करता है हम एक एनी सोशल ग्रुप को। अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक सोशल ग्रुप है और यहाँ पे इसको हम इंडिया मानते हैं, ये हम यूएसए में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंडियन हैं, ये मैं हूँ, ये आप हैं, हम दोनों एक कहीं ना कहीं सोसाइटी में बंधे हुए हैं। तो हम जब दोनों के दोनों इंडियन पहुँचते हैं और अचानक मिलते हैं तो हमें एक अपने आप से ही यूनिटी की भावना आती है। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से यूनाइट होते हैं पीपल। सेंस ऑफ यूनिटी हमें वैसे ही हो जाती है, फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड सेंस ऑफ यूनिटी हमें बाइंड करती है यानी सोशल ग्रुप में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो रिस्पॉन्सिबल हमारे प्रोलॉन्ग कोहेशननेस ऑफ ग्रुप का। देन आता है वी फीलिंग जो हम डिफाइन करते हैं टाइप में ज़्यादातर डिफाइन की जाती है, तो वी फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। वी फीलिंग में डिपेंडिंग ऑफ द जो कलेक्टिविटी एंड सेंस बिलोंगिंगनेस होते टुगेदर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होती है सोशल ग्रुप की वो वी फीलिंग होती है। वी हैव टू बाइंड टू ईच अदर इन एनी ऑफ द फीलिंग। कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ये तो अजीब बात है, जो कॉमन इंटरेस्ट होगा तभी तो हम को रिलेट करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। All the members of a group share common ideals and interests in a group constitute in order to meet these common interests and ideals. Then आता है सिमिलर बिहेवियर माना जाएगा, हमारे कल्चर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, चाहे वो कल्चरेशन से हो या फिर इनकल्चरेशन से। अगर हमें परस्यू करने कॉमन इंटरेस्ट को तो मेंबर ग्रुप जो है कॉमन वे में कॉमन बिहेवियर उनका शो होना चाहिए। देन आता है आपको ग्रुप नॉर्म्स जो है, एवरी ग्रुप जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बाय नेम विच आर एप्लीकेबल इक्वली टू ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप। दो जो डिग्री है एप्लीकेशन की वो डिफर कर सकती है तो फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स है। ग्रुप नॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर में यूनिवर्सल फिनोमेना। सोशल ग्रुप भी कह सकते हैं डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, ये जो है चेंज होता रहता है, एक्सपेंड होता रहता है टाइम टू टाइम। सेम टाइम चेंज जो है शिफ्ट एंड सडन भी हो सकता है कि जिसमें जो पूरा का पूरा कल्चर है वो सोसाइटी है वो चेंज हो जाते हैं। नहीं कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन के ग्रुप की बात सोशल ग्रुप जो है क्लासिफाइड किया जाता है वेरियस वेज में। जैसे सिमर क्लासिफाइड द एक एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्लासिफाई किया था ग्रुप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होंगे जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल ग्रुप को। सच द इंडिविजुअल इज द बेसिक एलिमेंट्री यूनिट होगा हमारे सोशल ग्रुप का। वो स्टार्ट किया था मोनाड, सिंगल ग्रुप ऑफ यूनिट एज ग्रुप कंटिन्यू टू नेम एज द डाइट और ट्राइड सिस्टम। ड्वाइट सैंडरसन क्लासिफाई किया था सोशल ग्रुप को किस बेसिस पे, ड्वाइट सैंडरसन जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया था सोशल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप के हिसाब से। उन्होंने क्लासिफाई किया था इन थ्री बेसिक थिंग, जैसे वॉलंटरी ग्रुप होता है, इनर वॉलंटरी ग्रुप या डेलीगेट ग्रुप। वॉलंटरी ग्रुप के बारे में जानते हैं, वॉलंटरी ग्रुप जो है वन विच मैन ज्वाइन करते हैं आउट ऑफ हिज ओन, खुद की उसकी विश होती है और खुद की विल होती है तब उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे डॉक्टर कम्युनिटी हो गया तो ये एक वॉलंटरी ग्रुप है। अगर आप खुद से एक डॉक्टर है तो उसमें वॉलंटरीली अगर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कैन, जैसे स्ट्राइक वगैरह पे आप जाते तो वो भी एक टाइप से ग्रुप हो गया। लूज एसोसिएशन कह सकते ग्रुप तो नहीं लेकिन येस, सोशल ग्रुप तो नहीं लेकिन येस, इन द इनफॉर्मल वे यू कैन से इट ग्रुप। एग्री टू मेंबर ऑफ इट टू विड्रॉ इज मेंबर एट एनी टाइम। एनी इनवॉलंटरी ग्रुप जो है बेस्ड है किनशिप के ऊपर, मैन हैज़ नो चॉइस टू व्हाट ग्रुप ही विल बिलोंग। और डेली ग्रुप एक मिनट इनवॉलंटरी ग्रुप वो होता है कि वो जो है किनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर है वो चाहे ही कि वो उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, नहीं, ये जो होता है ऑटोमेटिकली ही बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली आप चाहते नहीं कि आपकी फैमिली ऐसी हो बट जन्म से लेकिन आपको मिल जाती है फैमिली। डेलीगेट ग्रुप जो होता है इन विच मैन ज्वाइंस करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इधर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय देम। ओके, डेलीगेट ग्रुप में क्या होता है, आप रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहाँ पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल में हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है MPs MLA बनाते हैं। देन एक था फर्डिनांड टोनेस, उन्होंने क्लासीफाई ग्रुप किया था इनटू जेमी स्काफ्ट एंड जेसली स्काफ्ट के कम्युनिटी एंड एसोसिएशन रिस्पेक्टफुली। कुलिस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ग्रुप जो है टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप के हिसाब से प्राइमरी ग्रुप जो है अकॉर्डिंग टू कुलिस ये न्यूक्लियस होता है एनी सोशल ग्रुप। ये जो है ग्रुप इन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं विद अनदर, देयर इज म्यूचुअल फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, इन द प्रेजेंट डे मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है रोल जो है सेकेंडरी ग्रुप का इन्फ्लुएंस है ह्यूमन पर्सनैलिटी के साथ नोट करते हैं। ये सेकेंडरी ग्रुप जो है ह्यूमन इंटर रिलेशनशिप को बिकम मोर एंड मोर सुपरफिशियल हो जाती है एंड ह्यूमन जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी ग्रुप। एंड ह्यूमन इंटरेस्ट लिमिटेड है, स्कोप भी लिमिटेड है। मेजॉरिटी जो है एक्सटेंड करते कैलकुलेट इन टर्म ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से वो हमारे सामने आते हैं। एनी मेंबर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं
और द अदर पर्सनैलिटीज इनडायरेक्टली। द रिलेशन जो है फेस टू फेस नहीं होते हैं, द रिलेशन आर नॉट फेस टू फेस, नॉट कैरेक्टर बाय द इम्पर्सनली इंटीमेटली कंपेयर टू डेट ऑफ अ फैमिली ग्रुप। मतलब ये क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा अलग है, इसमें डायरेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट है। और ये जो है आप फेस टू फेस उस पर बात करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ज़्यादा रिलेशनशिप वी फीलिंग होती है, लेकिन इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से हम जुड़ते हैं। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए जहाँ पे आपका भी फ़ायदा हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ हमारे सेकंड क्वेश्चन खत्म होते हैं। देन सोसाइटी एंड कल्चर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट ऑफ कल्चर, कंसेप्ट क्या है कल्चर का? कल्चर डिफाइन किया गया था, हमें पहले भी डिस्कस किया है कि जो हैबिट डेवलप की जाती है एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ये भी पहले डिफाइन करता है नॉलेज को, बिलीफ को, आर्ट, मॉरल, कस्टम को हम एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आप उसको चीज़ को एक्वायर करते हैं, तो वो होता है कल्चर। कंसेप्ट क्या है? सोसाइटी, सोसाइटी का एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल का, परमानेंट पॉपुलेशन हो सकती है, पीपल एक्टिंग अकॉर्डिंग विद इट्स कल्चर। कल्चर के हिसाब से जो एक्ट करते हैं वो पॉपुलेशन, उसको सोसाइटी बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, ये क्या काम करता है? एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है पीपल की, एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड बिहेवियर इन सोशल इंपेरेटिव। नेक्स्ट सोसाइटी एंड कल्चर में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है? कहने का मतलब ये देयर डिफरेंट व्यू में एंथ्रोपोलॉजी अबाउट द रिलेशनशिप किस तरीके का है हमारा सोसाइटी एंड कल्चर। कल्चर जो है ऑल एम्ब्रेसिंग इंक्लूडिंग सोसाइटी। कल्चर जो है वो इस सोसाइटी को इंक्लूड करके चलता है, जैसे मेलोस्की ने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू जो कल्चर है वाइडर कंसेप्ट है देन सोसाइटी। कल्चर जो है वाइडर कंसेप्ट है देन सोसाइटी, देन इट इंक्लूड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये इस तरीके से कह सकते हैं सोसाइटी है, देन ये आपका कल्चर है। ओके, अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ कल्चर इज वाइडर कंसेप्ट इन सोसाइटी, इट इंक्लूड सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड होते हैं किसमें? कल्चर में। एंड सोशल स्ट्रक्चर जो है पीपल को वो भी। ऑल दिस व्यू जो है से कल्चर कम बिफोर एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। तो हम ये कह सकते हैं जो कल्चर है सबसे पहले है देन सोसाइटी बाद में बनी है, मतलब इंडिपेंडेंस तो बाद में ही होगा ना। अकॉर्डिंग टू अनदर पॉइंट जो सोसाइटी एंड कल्चर में है वो डिफरेंट थिंग है। जैसे रेडक्लिफ जो ब्राउन थे जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट एक स्कूल के प्रोपोगेनिस्ट थे, इवांस पीटर, रोमर्ड लीज एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा ये व्यू है। अकॉर्डिंग टू देम सोसाइटी जो है कंसर्न विद द सोशल इंटरपर्सनल इंटर ग्रुप रिलेशन, वाइल कल्चर जो है एक ओवरऑल डिज़ाइन होता है, प्रेस्क्रिप्शन होता है फॉर ग्रेट वेराइटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, जो सोसाइटी को जो कंसर्न है सोशल इंटर रिलेशनशिप इंटर ग्रुप का रिलेशन जो है वो सोसाइटी डिपिक्ट करते हैं, लेकिन जो कल्चर है वो प्रेस्क्राइब करता है किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर जो है डिपिक्ट किया जाएगा। वेल एलिमेंट ऑफ सोशल कैन बी टेस्ट टू द सब ह्यूमन जो स्पीसीज है कल्चर एक्सक्लूसिवली ह्यूमन प्रेरोगेटिव। होबल पुट फॉरवर्ड द डिसेक्शन किस तरीके से मोर क्लियर कट मैनर बाय प्रिस्क्राइबिंग सोसाइटी और पीपल एंड कल्चर एज द वेज ऑफ एक्टिंग। अकॉर्डिंग टू हिम वी मे से दैट वन बिलोंग टू सोसाइटी बट नॉट टू कल्चर। हम कह सकते हैं जो कोई अगर लूज एसोसिएशन है, अकॉर्डिंग टू हिम वी कैन से दैट जो हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कल्चर से नहीं। उन्हें डिस्टिंग किया था क्लियर कट मैनर बाय डिस्क्राइबिंग सोसाइटी एज अ पीपल। सोसाइटी में था पीपल का कल्चर था, किस तरीके से आप उसमें एक्ट करते हैं। अगर आप उसी तरह एक्ट करते हैं तो कह सकते हैं इस कल्चर का पार्ट है। और ज़रूरी नहीं इस कल्चर के मेंबर को भी तो आपको अपनाना होना चाहिए ना, तभी हम उसको कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड व्यू अगर बात करें बेस्ड इन सोसाइटी एडिफिस ऑफ कल्चर, तो उनके हिसाब से जो कल्चर के ही जो रेमिनेंट है वो सोसाइटी को बोलते हैं बेस्ड इन सोसाइटी, और ऑफ कल्चर हैज बेस्ड इन सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग। मतलब क्या है कि जो कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी में और ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। वी कैन नॉट इमेजिन द इमरजेंस ऑफ कल्चर वे, उन्होंने एक व्यू का ये माना है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कल्चर का कि विदाउट ह्यूमन लाइफ वो इमर्ज हो जाए। लेवी स्ट्रॉस ने कहा है सोसाइटी एग्जिस्ट प्रायर टू कल्चर, और लेवी स्ट्रॉस की अगर माने तो उन्होंने कहा सोसाइटी सबसे पहले एग्जिस्ट हुई देन फिर कल्चर बनना लगे। देन क्रोबर के हिसाब से पुट दैट सोसाइटी डू एग्जिस्ट विदाउट कल्चर, तो उनके हिसाब से जो क्रोबर है के हिसाब से सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन विदाउट कल्चर भी, बट कल्चर जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है सोसाइटी। मतलब ये जो है हमारे इस इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के व्यूज़ है। देन आता है सिविलाइजेशनिस्ट यूज द टर्म सिनोनिम्स एंड रिगार्ड सोसाइटी एंड कल्चर जो है सेम है और इनसेपरेबल है। मिडिल बात क्या है इस कल्चर एंड सोसाइटी का? ये टू एस्पेक्ट हमारे माने जाते हैं सोशल रियलिटीज़ के व्यूड फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन। कल्चर जो है एक्शन एंड बिहेवियर, वाइल सोसाइटी जो है रिलेशनशिप शो करती है, ग्रुपिंग किया, जैसे लेवी स्ट्रॉस ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस व्यू कल्चर एंड सोसाइटी जो इंटरवोवन है, इंटरडिपेंडेंट है, कंसेप्ट विच कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। मतलब ये दोनों के एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते। दस टू कंक्लूड दैट द कल्चर एंड सोसाइटी जो है कम्प्लीमेंट्री वे है। अगर हम रियलिटी को देखना चाहते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट को अगर हम देखें मोर क्लोजली तो हमारा यही कंक्लूजन निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के। आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या है होती है सोशल डेफिनेशन की, देन आपका इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जांपल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इंस्टीट्यूशन के, टाइप्स क्या है हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन के, सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंस क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन की, कंक्लूजन वी हैव टू एंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक सोसाइटल वैल्यू। ओके, देखो सोशल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं वो कंप्लीट जो नॉर्म्स होते हैं, जो नॉर्म्स कोई स्ट्रक्चर जो है उस वैल्यू के हिसाब से खड़ा किया जाता है। द वर्ड इंस्टीट्यूशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो उस स्पेसिफिक काम को करता है एज ए पब्लिक और ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इट इज नॉट एनी सेट ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइज होते हैं इंटरेक्शन सच एज फैमिली। फैमिली भी जो एक टाइप से इंस्टीट्यूशन ही है जो एक स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक नॉर्म, स्पेसिफिक वैल्यू के साथ काम करता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें सोशल इंस्टीट्यूशन, गिन्सबर्ग डिफाइन करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेट इन सेक्शन फॉर्म और मोर
मोड्स ऑफ रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन सोशल बीइंग इन द रिस्पेक्ट टू वन अनदर टू सम एक्सटेंट ऑब्जेक्ट। सोशल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ कस्टम कह सकते हैं, रिचुअल कह सकते हैं, प्रेडिसेस कह सकते हैं, रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये सोशल इंस्टीट्यूशन डिपेंड करते हैं वो किस तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं रूल्स को, यूसेज की, मतलब क्या है कि उसके जितने भी स्टेक होल्डर दे कम टुगेदर एंड मेक द वैल्यू फॉर दैट ग्रुप सो दैट दे कैन सर्व सम पर्पसेस टू वर्क इन द सोसाइटी विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय देमसेल्फ बाय द सोसाइटी। मतलब रिकॉग्नाइज भी सोसाइटी ही करती है और ये सोसाइटी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दीज रूल्स एंड रेगुलेशन जो है रिलेशनशिप शो करते हैं इंडिविजुअल का और ग्रुप के साथ, कह सकते हैं सोसाइटी का विद एन इंडिविजुअल, जो मेलनोस्की जिसके प्रोफाउंडर थे स्कूल के। कैरेक्टरिस्टिक की बात जैसे मैरिज होगी, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन जो है ये एक टाइप से सोशल इंस्टीट्यूशन विद सम पर्पस। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशन, उससे एवरी इंस्टीट्यूशन जो है डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है उसका, सबसे पहले गोल जो अचीव वो अपने मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ कराना चाहते हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन जो कार्य करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देयर इज सर्टेन डेफिनेट प्रोसीजर होते हैं किसी वर्क को एज एन करने का इंस्टीट्यूशन के अंदर। कॉन्टिन्यूटी होती है इंस्टीट्यूशन के, डिपेंड होता है कलेक्टिव एंडेवर इट्स ऑल मेंबर। इंस्टीट्यूशन जो है वन ऑफ द मीन है कि इसलिए कंट्रोल करते हैं पीपल को सोसाइटी के अंदर, कंपेयर अदर मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशन कंपेरेटिव स्टेबल होते हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन जो है सोसाइटी इज फॉर्म प्राइमरली टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल के नीड को फुलफिल करने के लिए सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशन खड़ा करती है। सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन पे चलते हैं। सोशलोजिस्ट इवन डिजर्व द टर्म इंस्टीट्यूशन टू डिस्क्राइब जो सोशलोजिस्ट है उन्होंने टर्म इंस्टीट्यूशन जैसे नॉर्मेटिव डिस्क्राइब किए हैं डेट ऑपरेट इन 5 बेसिक एरिया में वो ऑपरेट करने प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जैसे किनशिप के टर्म में यूज़ ऑफ पावर, लेजिटिमेट जो यूज़ है जैसे हमारे पॉलिटिकल पावर हो गया या फिर चीफडम हो गया इन द ट्राइबल सोसाइटी। रेगुलेटिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विस किस तरीके से होना चाहिए, कितना किसको मिलना चाहिए, कौन किसका कितना हकदार है, किसका कितना प्राइस है। इन ट्रांसमिटिंग नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये इनहेरिटेंस जो हमारे लॉज वगैरह होते हैं तो ये प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है। इन रेगुलेटिंग आर रिलेशन टू द सुपरनेचुरल किस तरीके रेगुलेट रिलीजन बिलीफ में। दिस 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन जो है हमारी फैमिली, गवर्नमेंट, स्टेट इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजियस रिस्पेक्टिवली की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से हम अपने पार को लेते हैं, डिराइव होते हैं फ्रॉम ईच प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल सेकंडरी इंस्टीट्यूट डायरेक्ट फ्रॉम फैमिली से आता है, मैरिज आ सकता है, उसका डाइवोर्स आ सकता है, मोनोगेमी, पॉलीगेमी जो सिस्टम होता है टाइप ऑफ मैरिज कह सकते हैं। सेकंडरी इंस्टीट्यूशन जो ड्राइव की जाती है टेंपल हो सकता है, मोस्ट, चर्च एक्सेट्रा, मतलब इसके भी सेक्ट हो सकते हैं। रिलीजन किस वे में हो सकते हैं, टेंपल में, मोस्ट में, चर्च में एक्सेट्रा, मोनिज्म, थोनिज्म जो भी जितने भी थीज़म हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे रिलेटेड टू द रिलीजन। एजुकेशन के बाद स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आ जाते हैं डायरेक्ट फ्रॉम स्टेट की डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, ऑटोक्रेटिक, डिस्पोटिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम्युनिज्म में बंदो सेकेंड इंस्टीट्यूट ड्राइव करते हैं हमारी इकोनॉमी, जिसकी सेक्रेटेरिएट इकोनॉमी, कॉमर्स होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी मार्केट हो गया। मार्केट के साथ और क्या जुड़ा होता है, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया। इंपॉर्टेंस क्या है इन सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि अब हम इंपॉर्टेंस जानते हैं। दीज मीडिया प्रॉपर वर्किंग कल्चर में सोसाइटी एंड पासिंग ऑन टू, मतलब क्या है कि एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन को तक पहुंचाने का जो कल्चर है वो इसी के थ्रू पास होते हैं। मीडियम जो है पासिंग ऑन मोरल आइडिया हम पास करते हैं टू द अनदर जनरेशन। मीडियम जो कंट्रोल करते हैं हमारे बिहेवियर को, गाइड टू यंग जनरेशन के वो अपने जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाएँ। कंक्लूजन की बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है नेवर बिकम एक्सटिंक्ट, जब तक वो फंक्शन सर्व कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन तो वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकता है। न्यू इंस्टीट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है रिप्लेस कर सकते हैं बट इंस्टीट्यूशन गोज ऑन, बट इंस्टीट्यूशन एक फॉर्म जो है दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो हमेशा से रहते हैं। एनीवे नेक्स्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर हमने बोलना है जो किस किस के बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, हायरार्किकल ही स्ट्रेटिफिकेशन है वैसे तो क्लास के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, और किसी में भी जहाँ पे ग्रेडिंग का सिस्टम आ गया वहाँ पे हम सोशल सर्टिफिकेशन हो सकता है। हायरार्की हो जाती है सिस्टम, कास्ट सिस्टम ऑल्सो। सोसाइटी जो है एक्सटेंट है, सोशल ग्रुप एंड इंडिविजुअल जो है अनइक्वल एक्सेस वगैरह पाते हैं, एडवांटेज जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स का होता है, पावर एंड प्रेस्टीज का, जिसकी वजह से सोशल सर्टिफिकेशन है। मतलब क्या है कि इनबैलेंस आ जाते हैं, जहाँ पे इनइक्वालिटी वहाँ पे सोशल सर्टिफिकेशन उतना ज़्यादा हो गया। सोशल सर्टिफिकेशन जो रेफर किया जाता है डिवीजन ऑफ सोसाइटी, नंबर ऑफ स्टेट और हायरार्की रेंज जो ग्रुप में होते हैं, रिस्पेक्टिव इट्स नेचर इट हैज सम फीचर होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे रैंकिंग करें की बात करते हैं इंडिविजुअल ग्रुप इज हायरार्किकल स्टेटस मिलता है। इन इंडिया अगर हम बात करें ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल जो है इनकी एक टाइप से स्ट्रेटिफाइड है। इनइक्वालिटी जो है इंस्टीट्यूशनलाइज लेक्टिमेट कर दिया जाता है बाय सोसाइटी के तहत। ये सिग्निफिकेंट बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम जियोग्राफिकली। एग्जांपल केस कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो इंडिया के अंदर, क्लास बेस्ड सोसाइटी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो जो तो ज़्यादा प्रेवलेंट है। सर्टिफिकेशन जो है यूनिवर्सल फिनोमेना है, एग्जिस्टेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स पर्सनल सोसाइटी सब में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जो हमारा किस तरह हम एक्सेस कर पाते हैं किसी रिसोर्स का उसके ऊपर ये डिफाइन करता है। और ये कितनी जो सोसाइटी है क्या उसको लेक्टिमेट करती है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर सोसाइटी इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट लेक्टिमेसी और नॉट। सेकंड जो हाउ वी कैन एक्सेस द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द नेचर।
और ये इनइक्वालिटी हमेशा से रहती है क्योंकि अर्थ जो है अर्थ पे हर चीज़ एक जगह नहीं है, और हमारी कंट्रीज़ भी इस तरीके से डिवाइडेड नहीं है कि वो कितना रिसोर्स के हिसाब से प्रोपोर्शन जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से उसको वो रिसोर्स मिले, ऐसा नहीं है। दैट इज़ द कह सकते हैं फेथ के ऊपर। स्ट्रेटिफिकेशन एक सोशल इन नेचर है बट डज नॉट इंक्लूड बायोलॉजिकल कॉज इनइक्वालिटी। ओके, सोशल जो है स्ट्रेटिफिकेशन अगर हम बात करें वो सोशल है, लेकिन बायोलॉजिकल ऐसा नहीं है। ये बायोलॉजिकल फीचर को स्ट्रेटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है कि जैसे जो मेल है वो ज़्यादा हायर स्ट्रेटिफाइड है देन फीमेल, ये हो सकता है। लेकिन उसमें भी कंसेप्ट जो आता है वो सोशल का आता है। बायोलॉजिकली कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सबकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। बोथ ऑल द जो हमारी जितने भी क्राइटेरिया जितने भी थिंग्स हैं इन नेचर दे हैव टू सप्लीमेंट टू ईच अदर सो दैट द इकोसिस्टम वुड बी बैलेंस। बट हेयर इज़ नॉट, अगर कोई स्ट्रेटिफाइड होता है वो सोशल फिनोमिना है, और बायोलॉजिकल में भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन आता है। अदरवाइज बायोलॉजिकल अपने आप में एक सप्लीमेंट्री थिंग है। मेंबर ऑफ वेरियस स्टेटा जो है कॉमन लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कॉमन आइडेंटिटी विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अदर। अगर बात करें बेस ऑफ ग्रुपिंग, बेस क्या हो सकता है ग्रुपिंग का, सर्टिफिकेशन का। इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस मोस्ट फैमिली जो है बेस करती हैं कास्ट पे, क्लास पे एंड मतलब जितनी आपके पास स्टेट है, जितने आपके पास प्रॉपर्टी है। सर्टिफिकेशन डिवाइड करते हैं सोसाइटी को ग्रामीण क्षेत्र, वैश्य, शूद्र एंड अनटचेबल स्टेट है। एग्जांपल इंडिया है जो क्लास बेस्ड सोसाइटी इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू हाई एंड लोअर कास्ट, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में। स्टेट बेस्ड सर्टिफिकेशन है जो बेस्ड फार एंड वेरियस स्टेट है वेरी क्लियरली आर्टिस्टिक, वैसे कॉमर्स जो ब्राज़ील लैटिन अमेरिका में ये चीज़ सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। लैंड होल्डिंग के बेस पे ये किया जाता है, बट रिसेंटली जैसे लैंड रिफॉर्म किए जा रहे हैं एंड इस स्टेट सिस्टम को हम खत्म करने की कोशिश करें। अदर बेसिस क्या हो सकता है, जेंडर हो सकता है। जेंडर एक सोशल कंसेप्ट है, लेकिन सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसमें सोशल सर्टिफिकेशन आ सकता है। एथनिसिटी हो सकता है, यस कोई एथनिक ग्रुप हम किसी बेसिस पे पावरफुल कैसे, जैसे इवोल्यूशनरी अगर स्टेज की माने तो बार्बरिज्म है, और एक देन आता है कि सेवेजरी बार्बरिज्म एंड देन सिविलाइजेशन जो है मोर एडवांस है, तो यहाँ पे भी हम सर्टिफाई कर दें। फैमिली की बात करते हैं, फैमिली मेम्बर के हिसाब से कौन सी फैमिली कितनी है। अगर कोई क्षेत्रीय फैमिली है तो वो ज़्यादा प्रेवलेंट होगी देन द वैश्य फैमिली। देन सेक्टर बैकग्राउंड किस तरीके का, ओके किनशिप बॉन्ड कैसे हैं, एजुकेशन स्टेटस क्या है, अगर आप एक डॉक्टर हैं, एक आप IAS हैं, एंड देन आप एक इंजीनियर हैं, एंड देन एक्सेट्रा वहाँ पे भी हम सर्टिफाइड कर दे सकते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटी जो है सोशल सर्टिफिकेशन पे हम मानते हैं किस तरीके से हैं और कौन कौन सी सोसाइटी इसको फॉलो करती है भी दें। इगैलिटेरियन और अनसर्टिफाइड सोसाइटी, जहाँ पे इगैलिटेरिज्म है वहाँ पे सोसाइटी जो है अनसर्टिफाइड नहीं है या फिर बहुत कम है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नो स्टेटस अनइक्वल एक्सेस इधर टू इकोनॉमिक रिसोर्स पावर वगैरह। फॉर एग्जाम्पल जो फोर्जर्स हैं मबूती एंड ऑस्ट्रियन जो अबोरिजिनल ट्राइब है वहाँ पे इगैलिटेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी पाई जाती है। रैंक बेस्ड सोसाइटी पार्शली सर्टिफाइड होती है, रैंक बेस्ड सोसाइटी देयर इज नो, यहाँ पे अनइक्वल एक्सेस नहीं होता इकोनॉमिक रिसोर्स के पास का, बट एक्सेस होता है प्रिविलेज का। जैसे हमारे समोन्स और तहेती हैं, ये ट्राइब पाई जाती हैं तहेती के अंदर। लेकिन एक बात है जिस तरीके से मनसबदारी सिस्टम कह सकते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स के साथ साथ जो प्रिविलेज दिया जाता है सोसाइटी जिसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। क्लास बेस्ड सोसाइटी है फुली सर्टिफाइड होती है, इसमें एक्सेस की बात की जाती है। इकोनॉमी सब ग्रुप है, क्लास बेस्ड रैंक स्लेवरी हो गई, कास्ट स्टेट, इसमें ही इसका सब ग्रुप आ जाएगा। देन पावर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेन सोशल सर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पावरफुल पर्सन होना चाहिए। मेंटेनिंग ग्रुप जो सोलिडेरिटी कल्चर आइडेंटिटी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है एडवांटेज पोजीशन पे होते हैं सोशल सर्टिफिकेशन, बट इट्स इफेक्ट जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ में होता है, इंटचेबिलिटी में तो ऑपरेशन होता है, लो कास्ट का क्लास का डेप्रिवेशन हो जाता है। पॉवर्टी है जो डिटरमिनेबल है टू डेमोक्रेसी एंड हैम्पर करता है सोशल कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी लीडर्स। सोशल सर्टिफिकेशन इज अनइक्वल फिनोमेना है विद वाइटल जो इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। डिस्क्राइब करना है क्या स्टेटस है, क्या रोल है एंथ्रोपोलॉजी में, मतलब किसका स्ट्रेटिफिकेशन का, सोसाइटी का स्टेटस का क्या रोल है एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी। डेफिनेशन की बात है स्टेटस का मतलब क्या है, पहले ये बताना चाहिए। ये पर्सन का सोशल पोजीशन को डिफाइन करता है विद रेफरेंस टू हायर लोअर स्टेटस। स्टेटस जो है शो करता है वन रैंकिंग द सोशल हायरार्की और सोशल सिस्टम रेफरेंस टू द हायर और लोअर पोजीशन। वेबनेट के हिसाब से स्टेटस जो है एक ऑनर दिया जाता है किसी पर्सन को, ग्रुप को, कम्युनिटी के द्वारा बेस्ड ऑन द फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, कास्ट, एथनिसिटी के ध्यान में रखते हुए किसी पर्सन को एक ऑनर टाइप से दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वेबनर ने ये बोला है। स्क्राइब स्टेटस क्या होता है, स्क्राइब स्टेटस वो होता है जो आप बर्थ की वजह से आपको मिलता है। सच टाइप ऑफ स्क्राइब स्टेटस जो है प्रेवलेंट है इंडिया में, चाइना के अंदर। अदर जो है स्क्राइब स्टेटस है वो सेक्स हो सकता है, एज ग्रुप हो सकता है, एंसेस्ट्री हो सकता है। जैसे लिमिटेड मोबिलिटी होती है सोसाइटी में रिगार्डिंग स्क्राइब। अचीव स्टेटस में आप खुद से अचीव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्क्राइब अचीव स्टेटस जो है वन ऑफ द कोर टू पर्सन जो है काउंट करता है अकम्पलिशमेंट। अचीव स्टेटस है ओपन सोसाइटी में ज़्यादा पाया जाता है। इन सोसाइटी विद अचीव स्टेटस जो है फ्रीडम टू इंटरमिंगल फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी। रोल की अगर बात करें, कंसेप्ट क्या है रोल का, रोल जो है शो करते हैं इंटरेक्शन किस तरीके से सोशल पोजीशन और स्टेटस में इंटरेक्शन होते हैं। कंसेप्ट रोल जो है पैटर्न ऑफ बिहेवियर के एसोसिएटेड है विद डिस्टिंक्ट स्टेटस के, मतलब क्या है किस तरीके से बिहेवियर एसोसिएटेड है
जो डिस्टिंक्टिव स्टेटस ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग ये हर एक किसी किसी के बीच में डिस्टिंक्टिव एसोसिएशन है, उसको हम रोल कह सकते हैं जी। अलग अलग स्टेटस की वजह से जो पोजीशन जो काम आपको कराया जाता है वो रोल आपको वो उसको हम रोल कहते हैं। जो रोल आप काम करते, जो काम वो करते हैं तो वो आपका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। पीपल अरेंज इन कलेक्टिव एक्टिविटी, अगर आप किसी कलेक्टिव एक्टिविटी में है, द इंटरेक्शन जो है वो क्या है, आपका नथिंग है, बस आपका रोल ही आपको डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल टू कम इन प्लेस सम काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट हैंस रोल जो है डज नॉट एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंटली। रोल जो है ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर आप रोल्स कर रहे हैं, जो दो आपका काउंटर पार्ट है उसको भी वही रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ जो है, टीचर एंड स्टूडेंट है, थीफ एंड पुलिस है, एक्सेट्रा, ये इनके रोल कह सकते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द रोल्स, मतलब कि इंटरडिपेंडेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है रोल में। जो सम टोटल ऑफ ऑल द रोल है बाय इंडिविजुअल नोन एज द रोल रिप्टोयर, मतलब इसको रोल रिप्टोयर के नाम से जानता है। पर्सन में परफॉर्म मैनी रोल एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल फुट प्लेयर जो है वो फ्रेंड भी हो सकता है, किसी एनिमी भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये जो है एक जो पर्सन है बहुत सारे रोल को निभा सकते हैं एज पर द स्टेटस के हिसाब से ही करते हैं किस तरीके से वो अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी के साथ इंटरमिंगल कर पाते हैं। रोल पार्टनर जो है देयर आर पर्सन इन एक्टिंग सम काइंड ऑफ रोल, एग्जांपल स्टूडेंट फ्रेंड, ये सम काइंड ऑफ रोल जो है हमेशा निभाने ही पड़ते हैं। थैंक यू।